हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा रीजनिंग के वो 25 टॉपिक जो बार बार आते हैं और उसी से आपको डील करना पड़ेगा लगातार। बच्चे के लगातार क्वेरीज होते हैं, सर वो टॉपिक कौन से हैं, बार बार पढ़ते हैं लेकिन कुछ इधर के टॉपिक कुछ उधर के टॉपिक को लगातार डिस्कस करते रहता है। सो एग्जैक्ट आज ऑन द बेसिस ऑफ एसएससी जेई के अंदर जो वो 25 टॉपिक आते हैं और किस तरीके से कितना वेटेज होगा, एक एक चीजों की यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सो चलिए लेट्स स्टार्ट, इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं कि ये सभी ब्रांचों के लिए कॉमन होंगे। ध्यान रखना, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो और सिविल हो। अगर आप बात करोगे कि सर वो टॉपिक क्या है, बिल्कुल, और टॉपिक लिखने के साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि वो टॉपिक जो है उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कई बार बच्चों के टॉपिक के नाम होते हैं, उसमें क्वेश्चन कैसे आता है ये भी नहीं पता, और कई बार क्वेश्चन ये किसका मैं बना रहा हूं, उस टॉपिक का क्या नाम है ये भी नहीं पता। तो इतना पता एटलीस्ट होना चाहिए एज ए इंजीनियर। ओके, चलिए सर मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। यहां पे आइए देखिए, पहला है अल्फाबेट सीरीज, हमेशा पूछता है। और अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड मिसिंग अल्फाबेट्स से आपके एग्जाम में लगभग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं यहां से ज्यादा होते हैं, क्योंकि 25 टॉपिक लिखाता हूं तो 25 गुना 50 नहीं कर देना है। हमेशा याद रखना कि जैसे अगर मिरर इमेज से आता है तो एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि अगर सीटिंग अरेंजमेंट है तो हो सकता है एक ही क्वेश्चन देखे, ऑर्डर एंड रैंकिंग से एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट सीरीज है, जैसे बोले ए सी ई है तो नेक्स्ट क्या होगा, फिल करिए, तो ये होगा अल्फाबेट के सीरीज, है ना। सिमिलरली सेकेंड टॉपिक जैसे नंबर सीरीज, 2 देगा, 5 देगा, 8 देगा, नेक्स्ट कहेगा क्या, ये आइडिया दे रहा हूं एग्जांपल के, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। बाकी नंबर क्वेश्चन, नंबर सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, या मिसिंग नंबर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ज्यादा। तो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले मैं 25 टॉपिक में डिस्कस कर देता हूं। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिलेगा आपको, बहुत फ्रीक्वेंट मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग टेक को RZAP बोला जाए तो फास्ट को क्या लिखा जाएगा, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना पड़ता है। एनालॉगी भी पूछता है यहां से। चलिए मिसिंग नंबर की बात करें तो अल्फाबेट मिसिंग में देखिएगा, AB देगा, डॉट देगा, फिर ABC देगा, फिर ब्लैंक देगा, फिर BC देगा, तो ये अल्फाबेट मिसिंग होता है ना। तो क्या यहां पे आप कह सकते हो कि अल्फाबेट को फाइंड आउट करके आपको आंसर करना होता है। मिरर इमेज, वाटर इमेज बड़े फ्रिक्वेंट है, कोई भी बताएगा, कभी बताएगा। इसको तरीका क्या है, मिरर को हमेशा वर्टिकली देखिए, वाटर को हमेशा हॉरिजॉन्टली देखिए। चलिए तो ये टॉपिक हो गया हमारे 6। डाइस एंड क्यूब्स, देखिए डाइस का क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट पूछते थे। क्यूब्स की अगर बात करें तो क्यूब हमारा डाइस वाला भी क्यूब्स है, लेकिन अभी सिविल लेटेस्ट एग्जाम में सिविल वाले बंदों में ये पूछ दिया गया कि क्यूब्स बताइए कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उसको भी अलग से सेपरेट डील करवा दूंगा। डाइस के क्वेश्चन तो फ्रीक्वेंट पूछते हैं, खासकर ओपन डाइस के क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है आपको एग्जाम में। ओके चलिए, लेकिन सिविल वाले को एक बार क्यूब भी पूछ दिया है तो हम उसकी भी चर्चा जरूर करेंगे। डिक्शनरी पैटर्न बहुत रैंडम है जी, अगर रैंडम है, रैंडकॉम है ना, जैसे डिस्टेंस है, डायरेक्शंस है ना, तो डिस्प्लेसमेंट है, चूज करने को बोलेगा कि डिक्शनरी के आधार पे किसको चूज करना है। लगातार हर एक पैटर्न पे क्वेश्चन भी कराए गए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑड पेयर, मतलब 2-2 पेयर देगा, उसमें बोलेगा ऑड कौन सा है, यानी 3 समान कौन सा है, एक अलग कौन सा है, जो एक भिन्न होगा वही आपको यहाँ पे परफेक्ट आंसर करना होगा। ओके, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, स्क्वायर, ये सब कैलकुलेट करने के लिए ऐसे दे देगा, अब ट्राइंगल में ट्राइंगल देता रहेगा, अब इसको कैलकुलेट करिए। तो इसके बहुत सारे ट्रिक है जो फटाफट आप निकाल सकते हो। डायरेक्शन टेस्ट कहेगा ये उत्तर में इतना गया, दक्षिण में इतना गया, पश्चिम में उतना गया, बताइए ओरिजिन से किस डायरेक्शन की ओर बंदा अभी खड़ा है। उसके डायरेक्शन भी मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है आपसे। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। मैट्रिक्स पैटर्न बहुत सिंपल है, 2 पैटर्न देगा मैट्रिक्स, उसमें फाइंड आउट करना है इसका सीरीज कौन सा आएगा। तो ध्यान रखना, आप लोगों को तो 5-5 लाइन वाला सीरीज आता है। कई बार CGL वगैरह में देखोगे तो 4-4 लाइन का ही आता है, आप लोगों को 5-5 लाइन का आता है, तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं जी। 5 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशनशिप, एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। वर्ड सीरीज, है ना, वर्ड सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वर्ड सीरीज कैसा सर, वर्ड की सीरीज कहे तो आपको दे देगा, जैसे कि पर्वत है, पहाड़ है, पेड़ है तो क्या होगा, है ना, ऐसे वर्ड सीरीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एनालॉगी 4 है, 9 है तो ये 25 है तो क्या होगा, तो एनालॉगी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है, यानी पहले 2 का रिलेशन फाइंड आउट करके फिर आगे आपको रिलेशन देना पड़ता है। नेक्स्ट है पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग और फोल्डिंग, यानी कि एक पेपर को मोड़ दिया जाए 4 बार जी, है ना। एक पेपर को पहले मैं ये देखो, ये आपके पास अगर पेपर है इसको पहले इसको मोड़िए, है ना,
ये मोड़ दिया पहला फोल्ड, और जो जिस फोल्ड को जिस तरीके से फोल्ड करेगा वो डायरेक्शन जरूर मेंशन करेगा, है ना। दूसरा फोल्ड कर दिया, है ना, फिर होगा तो और फोल्ड कर दिया, और यहां बोलेगा होलो कर दिया, तो ये खोलने पे कहां कहां बनेगा जी, है ना। तो ये लॉजिक भी आपसे लगातार पूछता है, ऐसे क्वेश्चन हर एक बार, एक क्वेश्चन इसमें हर बार देखने को मिलेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन दो जैसे लिखे 8 - 3 + 2 बराबर क्या होगा, फिर आगे कहीं मेंशन कर देगा, माइनस को भागा माना जाए, भागा को गुना माना जाए, गुना को जोड़ माना जाए, तो बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलता। ऑर्डर एंड रैंकिंग, है ना, एक बंदा इधर से 19वीं पोजीशन पे है, टोटल बंदा अगर 42 है, तो बताइए उधर से कितने पोजीशन पे होगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, तो ये भी है। टोटल कितने टॉपिक हो गए जी, यहाँ पे 10 8 18 टॉपिक यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आइए जी, फिगर क्लासिफिकेशन। कहेगा ये देखो यहां है, दूसरी बार डॉट यहां है, तीसरी बार यहां है, तो ऑब्वियसली चौथी बार यहां डॉट आएगा। ये तो कॉमन सेंस से सब क्वेश्चन होते हैं, मतलब रीजनिंग में क्वेश्चन करना बहुत बड़ा बात नहीं है। अगर हम रीजनिंग में क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, अपने आप को नहीं माना जाए। रीजनिंग में कितने कम समय हम में रीजनिंग करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरा एग्जाम, वन डे एग्जाम सारा जो है टाइम मैनेजमेंट का गेम है। टाइम को मैनेज करिए, एग्जाम क्रैक होगा, वरना जानता तो सब है, बनाता सब है, ठीक है। सो यहां पे आपको इनको फॉलो करना होगा जी। तो टॉपिक वाइज हर एक चीजों को हम देखते हैं। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कौन सिमिलर है कौन डिफरेंस है, उसको फाइंड आउट करना होगा आपको। वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, कहेगा एक सर्किल है इंजीनियर का, एक ट्राइंगल है डॉक्टर्स का, या कोई स्क्वायर है या सर्किल है ट्राइंगल किसी डॉक्टर्स का, है ना। तो इस तरीके से रिलेशन बढ़ेगा कि कौन इसमें से कौन है जो डॉक्टर भी है लेकिन टीचर नहीं है, ऐसा कुछ रिलेशन पूछेगा, तो उस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करते हैं। सो यहां तक वेन डायग्राम तक बोलूं तो मैं कितने हो गए 21 टॉपिक। क्लॉक से क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन कभी आने के चांस है। क्लॉक से क्वेश्चन नहीं आते, अगर किसी एक ब्रांच में कभी एक आध देखने को मिल जाए बात अलग है, अदरवाइज अभी तक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन में क्लॉक के क्वेश्चंस नहीं आते, कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं आते, है ना। लेकिन अपने को सीख लेना है जी, सीख लेना जरूरी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है। यहां तक हमारे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं। सिलॉजिज्म के क्वेश्चन आपको 1 से 2 देखने को मिलेगा, तो सिलॉजिज्म इस टॉपिक में हमेशा शामिल करिए। अगर इस दो को ऐसे ऑन एन एवरेज जाने दे तो सिलॉजिज्म फिर अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है सिलॉजिज्म। ओके, सिलॉजिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिसिंग नंबर जैसे मिसिंग अल्फाबेट होता है ना, तो मिसिंग नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर्कल दे देगा, ये दे देगा, यहां पे आपको कहेगा यहां पे 1 है ना, यहां पे 4 है, यहां पे 9 है, तो यहां पे क्या होगा। तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं बार बार, तो आपको कहीं ना कहीं लॉजिक यानी जो नंबर सीरीज आपने पढ़ा है ना उसी पैटर्न से फॉलो करना पड़ेगा। यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, तो यहां क्या होगा, तो आप अपने तरीके से लॉजिक लगाइए, फाइंड आउट करिए। यही है मिसिंग नंबर, हर बार क्वेश्चन इससे भी आपको देखने को मिलेगा मिसिंग नंबर से। नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट से, अभी लास्ट के 1-2 साल सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको भी आपको करना है टेकल, है ना। तो ये बातों को ध्यान रखना। सो टोटल इस तरीके से अगर मैं देखूं, आप ये मत गिनना यहां पे, है ना, कि सर यहां तो 28 टॉपिक 27 टॉपिक हो गए, नहीं, यहां मैं क्लॉक और कैलेंडर को बोल रहा हूं कि इनसे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। ध्यान रखना आपको, इनसे क्वेश्चन नहीं आते, तो बहुत ज्यादा सरदर्दी पालने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चनों पे फोकस करिए, इतने ही टॉपिक पे फोकस करिए। मैं तो कहता हूं प्रीवियस 5 साल 10 साल भी नहीं बनाइए सर, 5 साल बनाइए, आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे, मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे। यानी कि अगर बात यहां पे आती है कि सर 50 में 50 लाए, तो मैं कहूंगा ये स्ट्रेटजी बहुत बेहतर नहीं है कि आप 50 में 50 लाओ। सर 50 में अगर 47 ले आओ तो आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी मानी जाएगी, बेस्ट स्ट्रेटजी मानी जाएगी। सर क्यों बेस्ट स्ट्रेटजी मानी जाएगी, यहां पे ध्यान से समझिएगा जी। यहां पे एक्चुअली ये है कि लास्ट कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको कई बार हर शिफ्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चंस 2-4 टिपिकल दे दिए जाते हैं कि उसको करने के लिए आपको सर 10-10 मिनट का वक्त, यानी 4 को जो ऐसे 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखेंगे, 3-4 क्वेश्चन, जिसको करने के लिए अलग से आपको 8 से 10 मिनट लगेगा। सो अगर कोई कहता है कि मैं 50 नंबर बना रहा हूं सर, 50 नंबर बना रहा हूं 45 मिनट में, 50 नंबर के क्वेश्चन 50 में 50 45 मिनट में, तो ये स्ट्रेटजी बहुत सेफ नहीं मानी जाएगी। किसके तुलना में, अगर कोई बंदा यहां पे 47 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, 47 मार्क्स के क्वेश्चंस को मार्क्स ले आ रहे हैं, लेकिन उसको बंदे को यहां पे 30 मिनट लग रहा है, 30 मिनट या 35 मिनट लग रहा है, तो कहीं ना कहीं 4 मार्क्स के लिए अगर 10 मिनट का वेस्टेज कर रहे हैं, सो ये बहुत बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है। तो हमेशा प्लान करें
कि सर कम से कम टाइम में, यानी अगर आप यह लगा लो कि 46 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन करने में 30 से 35 मिनट लगा रहे और 50 क्वेश्चन पूरा करने में 45, तो 10 मिनट जो है हम क्यों ना टेक्निकल में दे, 10 क्वेश्चन 10 मिनट हमने क्यों ना जीके जीएस में दे। 10 से 12 मिनट में आपको पता है कि 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस आराम से देखे जा सकते हैं, तो उस टाइम को हम वहां स्पेंड करें और जो रिमेनिंग टाइम बचेगा वो हम टेक्निकल में स्पेंड करें। फुल्ली पूरा डिटरमाइन होकर इन चीजों को करिए, क्योंकि मैं जो स्ट्रेटजी देता हूं बिल्कुल प्रॉपर और प्लानिंग के साथ देता हूं, जिससे आपके स्कोर हमेशा मैक्सिमम हो पाए। इसीलिए आप देखोगे लाखों बच्चे लगातार हमारे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रॉपर यही स्ट्रेटजी है। हर एक क्वेश्चन पे इस तरीके से अटेम्प्ट ना कर जाए कि वहां अवार्ड आपको मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन या सिलोजिज्म का क्वेश्चन करना ही है, चाहे बन नहीं रहा हो लेकिन करना ही है, अवार्ड तो मिलना नहीं है। तो समय के साथ अपने वो काम करना है, कितना में कितना लाया जा सकता है, समय का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रीजनिंग के वो 25 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चा हमेशा इसको कैरी नहीं करता, पता चला कि कुछ से कुछ पढ़े जा रहा है जिसका कोई रिलेवेंट नहीं है, इसमें कुछ से कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इन पेपर को देखिए, प्रीवियस 5 से 7 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, दैट्स एनफ। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।